ऑडियो 1 पुस्तक का नाम यह अनावश्यक भार अब न बढ़ाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रकृति ने प्राणी को निरंतर कार्य में व्यस्त रहने के लिए दो ऐसे माध्यम बना दिए हैं जिनके जाल जंजाल में फंसा हुआ निरंतर दौड़ धूप करता रहे और व्यवस्था से घिरा रहे। इसमें एक पेट की भूख, हर प्राणी की संरचना को देखते हुए ही उसका पेट रखा है। उसे भरने के लिए मुख का ही आश्रय लेना पड़ता है। हाथ पांव किसी के भी ऐसे नहीं हैं जिनके सहारे वह आवश्यकता पड़ने पर बहुत दिनों तक काम दे सकने योग्य आहार जमा कर सके। उसे मुंह से ही हाथों का काम लेना पड़ता है और उसे उदरस्त करने का भी। इस प्रयोजन के लिए दिन भर यहाँ से वहां दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जहां आहार अर्जित नहीं होता उसे प्राप्त करने के लिए जहां तहां तलाशने घूमने फिरने के अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं। बड़े पेट को धीरे धीरे भरते और साथ का साथ पचाते रहने में उसके सोने के अतिरिक्त बचा हुआ कार्यकाल पूरा हो जाता है। दूसरे दिन का कार्यकाल आरंभ होते ही फिर उसी निमित्त प्रयाण करना पड़ता है। दिवाचर, निशाचर, शाकाहारी, मांसाहारी सभी के लिए प्रकृति का यही क्रम नियत है। इनके उपरांत पौर्ता आते ही जब शक्ति का कुछ संचय और बचाव होने लगता है तो उसे पर एक नया फितूर चढ़ता है, यौनाचार का। उसकी विनोद क्रिया कुछ क्षण की ही होती है, पर उत्पादनकर्ता पर विशेषतः माता पर उसकी भारी जिम्मेदारी चढ़ लेती है। अंडे और बच्चे का पेट में रखवाली, प्रजनन व्यवस्था और उसके उपरांत बालक के समर्थ होने तक उसकी देखभाल, भोजन व्यवस्था आदि। अधिकांश प्राणियों में तो यह गुरुतर भार माता को ही वहन करना पड़ता है। कुछ एक ऐसे भी हैं जो इस कार्य में मादा की सहायता करते हैं। घोंसला बनाने, दाना एकत्रित करना, रखवाली करने का प्रचलन पक्षियों में बहुत करके पाया जाता है। नर समुदाय में हाथी जैसे कुछ वर्ग हैं जो शिशु पालन में मादा की सहायता करते हैं। अंततः वे विनोद क्रीड़ा में ही थोड़ी सहायता करने के उपरांत पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। जो हो, मादा ही रही, पर वह कठिन काम ऐसा है जिसमें कम से कम साथी ढूंढने और उससे सहमत करने के लिए मनुहार करने के लिए सभी को नर प्राणियों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों का बड़ा होना और आत्मरक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। प्राणी समुदाय में समय क्षेप के लिए यहाँ दो तरीके निर्धारित हैं। वे अपनी जिंदगी उन्हीं समस्याओं के समाधान में पूरी करते हुए समानुसार मृत्यु के मुख पे चले जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए बचने या आक्रमण करने की तीसरी प्रवृत्ति भी उनकी दिनचर्या की उलझनों में उलझाए रहती है। मनुष्य की स्थिति इस संदर्भ में अन्य प्राणियों से भिन्न है। उनका बच्चा लंबी अवधि के उपरांत स्वावलंबी बनता है। इस बीच मादा उपार्जन के योग्य नहीं रहती। उसका सारा समय भी शिशु पोषण में चला जाता है। इसलिए प्रकृति क्रम के अनुसार पिता को भी गर्भिणी और प्रसूता का नहीं, बच्चे के पालन पोषण में बढ़ चढ़कर उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। जब तक बच्चा समर्थ और स्वावलंबी होते हैं तब तक माता पिता का बुढ़ापा घेरता है और उन्हें बच्चों के उपार्जन पर अवलंबित रहना पड़ता है। यह एक पराकूट चक्र है जिसमें अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य को भी व्यस्त रहना पड़ता है। इस प्रयास में ही उनका अधिकांश समय बीत जाता है। यदि बच्चों का विकास और आचरण ठीक ना हुआ हो तो उसके कारण उन्हें बुढ़ापे में भी चैन नहीं पड़ता। देर तक डट रहने पर जीवन के अंत तक समस्या सुलझ नहीं पाती और उन्हीं के निमित्त उन्हें अपना समूचा जीवन खपा देना पड़ता है। जो मनुष्य जीवन की गरिमा महत्ता समझते हैं वे अपने समय और शक्तियों को आदर्शवादी उच्च प्रयोजनों में लगाने की बात को ध्यान में रखते हुए प्रजनन कृत्य से बचते हैं। दाम्पत्य जीवन निर्वाह में यदि प्रजनन रहित रखा जाए तो उसकी इससे कठिनाई नहीं पड़ती, पर प्रकृति क्रम का कोई क्या करे कि दाम्पत्य सहवास के उपरांत प्रजनन क्रम चल पड़ता है और बच्चों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। उसके प्रति दायित्व भी बढ़ता है और मोह भी। पत्नी भी सहचरी के रूप में गांठ बन जाती है। इसलिए देखा जाता है कि औसत आदमी पेट और परिवार ही अपनी सामर्थ्य चुका देता है। यह गाड़ी इतनी भारी हो जाती है कि उसे खींचते रहने में जीवन का सारा शारीरिक व मानसिक सार तत्व खप जाता है। कभी कभी तो अनीति पूर्वक उपार्जन तक के लिए ही विवश होना पड़ता है।
किंतु कठिनाई एक और भी है कि मनुष्य के अंदर एक उच्च स्तरीय आत्म तत्व भी है जो कितनी ही बातें सोचता है। इतना सुविधा संपन्न जीवन मनुष्य को भगवान ने किस लिए दिया, जिसके साथ विलक्षण शारीरिक रचना और अद्भुत बुद्धिमत्ता जुड़ी हुई है। वह अन्य प्राणियों को न मिलकर मात्र मनुष्य को ही मिली, तो इसे सृष्टा का एक के प्रति पक्षपात और सभी अन्य जीवधारियों के प्रति अन्याय होना चाहिए। यदि ईश्वर की महान गरिमा पर ऐसे दोषारोपण करने का मन ना करना पड़ता हो, तो फिर शास्त्रकारों और आप्तवचनों पर विश्वास करते हुए ऐसा मानना पड़ता है कि मनुष्य जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही मिला है। किस काम के लिए? उसका उत्तर है कि अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए और विश्व उद्धान के समुन्नत सुशोभित करने के लिए पुण्य परमात्म स्तर के कार्य करने के में संलग्न रहा जाए। नीच का व्यक्तित्व निखारने के लिए गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश करना पड़ता है और परमार्थ के लिए सत प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना में संलग्न रहना पड़ता है। यह दोनों कार्य परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं। परमार्थ करना उसी के लिए संभव है जिसने अपना जीवनचर्या पुण्यमय बनाई है। जो पुण्य अर्जित करना चाहता है उसके लिए परमार्थ को प्राण प्रिय बनाकर अपनाना पड़ता है। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए दूरी खींचतानी खड़ी होती है। शरीर विलास चाहता है। विलासों में यौनाचार प्रमुख है। यौनाचार के साथ जुड़े हुए दायित्व और झंझट इतने अधिक हैं कि उन्हीं में सारा जीवन खप जाता है। फिर पुण्य परमार्थ के लिए ना समय बचता है न साधन। इस तथ्य पर जो गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं उनका विकसित अंतरात्मा कहता है कि यौनाचार और उदर पूर्ति के अवसर सभी योनियों में समान रूप से उपलब्ध हैं। मनुष्य जीवन तो ईश्वर का विशेष अनुग्रह और मनुष्य का असाधारण सौभाग्य है। इसके पूर्व भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए एक से एक बढ़कर कष्ट उठाने पड़ेंगे। मुसलमान ईसाई धर्मों के अनुसार तो महाप्रलय के उपरांत ही मनुष्य जन्म जाने का सुयोग मिलता है। दोनों विकल्पों में से किस एक को चुना जाए, इसके लिए अदूरदर्शिता विलासता को और दूरदर्शी महान लक्ष्य की प्राप्ति को महत्व देते हैं। ऋषियों की भी एक दो संतानें थीं, पर उन्होंने उन्हें छात्रों की तरह सुरक्षित बनाकर ब्रह्म परंपरा से लेकर पुरोहित परंपरा को जीवित रखने के भर का प्रयत्न किया। आज के विलासी यौनाचार और बच्चों का अधिक कमाऊ दैत्य बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना नहीं बहाया। फलतः उनका संतानों उत्पादन भी शिष्य प्रशिक्षण द्वारा धर्म प्रचार की परंपरा का ही एक अंग रहा। कितने ही ऋषियों ने आजन्म ब्रह्मचर्य निभाया। कितने ही गृहस्थ रहते हुए भी प्रजनन का अवसर न आने देने के संबंध में सतर्क रहे। कितनों ने ऋषि कुमारों की वैसे परंपरा स्थापित की जैसे लोमेश ऋषि ने रिंगी ऋषि पुत्र की थी, और शिष्य भी। प्रजनन का अंबार लगा देना उन दिनों भी एक सामाजिक अपराध माना जाता था। रावण जैसों ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। वह ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर भी असुर घोषित करते हुए धिक्कारा गया। संभव है अधिक संतान जन्ने और उन्हें संपन्न बनाने के लिए देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार किए गए। अन्याय कुकर्मों के मूल में ही संभव है यह व्यामोह काम करता रहा हो। उन दिनों वंश चलाने, परलोक में पिंडदान मिलने, बुढ़ापे की लकड़ी सिद्ध होने जैसी मूर्खतापूर्ण बातों की कोई कल्पना ही नहीं करता था, क्योंकि व्यक्तित्व का निजी स्वरूप ही शांति, सद्गति और सुविधाओं को एकमात्र कारण माने जाने की शास्त्रोक्त परंपरा मान्य रहती थी। पुत्र और पुत्री में भी कोई अंतर नहीं माना जाता था। जनक की सीता, दक्ष की सती, हिमालय की पार्वती, मनु की इला आदि अनेकों कन्याएं पुत्रों ने बढ़कर अपने वंश को उज्जवल करती रही, जबकि पुलस्त्य मुनि के पौत्र रावण ने सारी वंश परंपरा को बदनाम कर दिया। इन दिनों समय की गति को देखते हुए यदि आगामी 20 वर्षों तक जन स्वेच्छापूर्वक संतानोत्पादन न करने का व्रत निभाएं तो यह सहृदयता और समझदारी की बात होगी। समझदारी की इसलिए कि धरती की शक्ति और अधिक मनुष्यों का भार वहन करने की नहीं रह गई है। धरती के 2/3 भाग को समुद्र घेरे हुए है। 1/3 में पर्वत, रेगिस्तान, ऊसर, बंजर आदि का बड़ा भाग है। सिंचाई के साधन हर जगह नहीं है।
वर्षा न होने पर वे क्षेत्र घास तक उपजाने में असमर्थ हो जाते हैं। जितनी धरती है वह वर्तमान 500 करोड़ मनुष्यों के लिए अन्न, शाक, वस्त्र, पानी, निवास, आवास, पशुपालन आदि के लिए जगह चाहिए। अब तक का काम तो किसी तरह चल गया, पर आगे के लिए अब तनिक भी गुंजाइश ऐसी नहीं रही कि 500 करोड़ वर्तमान जनसंख्या के साथ जुड़े हुए प्राय इतने ही पालतू पशुओं का निर्वाह कर सके। ईसा के समय से 2000 वर्ष पूर्व सम्मत संसार में प्रायः 15 करोड़ व्यक्ति थे। वे आर्थिक व बौद्धिक सुविधाएं बढ़ाने से इन दिनों 500 करोड़ अर्थात प्राय 35 गुने हो गए हैं। ये चक्रवृद्धि क्रम है। 1 के 4 बच्चे, 4 के 16 और 16 से 64, एक पीढ़ी 20 वर्ष में बढ़ जाती है। इस क्रम में 60 वर्ष में एक व्यक्ति की संतानें बढ़कर 64 तक हो जाती है। यह क्रम रुका नहीं तो अभी भी भोजन की महंगाई और निवास की कठिनाई पर आगे चलकर पीने का पानी व रहने की छाया का भी संकट खड़ा हो जाएगा। जगह खाली करने के लिए एक उपाय रह जाएगा कि जंगल को काटकर पेड़ समाप्त किए जाएं और उस स्थान पर आवास बनाने व अन्न उगाने जैसे काम किए जाएं। किंतु देखा यह गया है कि पेड़ कटते जाने से अन्य अनेक तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। वायु प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि पेड़ों में ही प्रधानता हवा को शुद्ध करने और वायु में ऑक्सीजन भरने की शक्ति होती है। यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो वायुमंडल में इतनी विषाक्तता बढ़ जाएगी कि शुद्ध सांस लेने भर की जगह नहीं मिलेगी। पेड़ काटने का दूसरा प्रभाव होता है बादलों को बरसने के लिए पेड़ों की चुंबकीय शक्ति काम करती है। उसके घट जाने पर वर्षा का अनुपात कम हो जाता है। दूसरे, जिस जमीन को पेड़ों की जड़ें पकड़े रहती हैं वह नम बनाए रहती हैं। पेड़ कटने से वह गुण समाप्त हो जाता है। फलतः वर्षा होने पर मिट्टी घुलकर नदियों में चली जाती है। उसकी सतह उथली होने लगती है। फलतः बाढ़ें आती हैं और हर साल ढेरों उपजाऊ भूमि बहा ले जाती है। नदियों की गहराई उथली होती जाती है और नदियों का पानी फैलने लगता है। यह संकट हर वर्ष के लिए खड़ा हो जाता है और पौधे गल जाने से उपज घटने लगती है। जमीन की ऊपरी परत ही उपजाऊ है। नीचे खोदने पर उर्वरता रहित मिट्टी निकलने लगती है। ऊपर की परत घुल जाने का परिणाम यह होता है कि जमीन रेगिस्तान बनती जाती है। पिछले 1 शताब्दी में रेगिस्तान का विस्तार प्राय दूना हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वहां पेड़ तक नहीं रहे। जगह ऐसी हो गई है जिसमें मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी निर्वास कर सकने की स्थिति में नहीं रहे। यह सब पेड़ कटने, वन घटने का दुष्परिणाम है। यही घटनाक्रम बढ़ता रहा तो नई जमीन प्राप्त कर सकना तो दूर, जो पुरानी है वह भी हाथ से छीन जाएगी। अधिक उत्पादन की दृष्टि से खेतों को थोड़े समय भी विश्राम न लेना दिया जाए और एक के बाद दूसरी फसल उगाई जाने लगे तो भी पैदावार का अनुपात घटेगा और गुणों की दृष्टि से भी घटियापन बढ़ेगा, जिसको खाने वाले मनुष्य और पशु दुर्बल होते जाएंगे और वे उतना श्रम न कर सकेंगे जितना कि करते रहे हैं। दुर्बल भूमि में उपजे पेड़ पौधे फसल के कीड़ों से ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए विषैले कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। यह सब भी घूम फिरकर मनुष्य के ही पेट में पहुंचता है और स्पष्टतः जीवन शक्ति घटती है। यह भी एक प्रकार का संकट ही है जिसके कारण मनुष्य दुर्बल होता और बीमार पड़ता जाता है। बीमार स्वयं कष्ट पाता है, संबंधियों को परिचर्या में गिरता है और दवा दारू पे पैसा खर्च कराता है, सो अलग। फिर एक की बीमारी दूसरे को ही छूत की तरह लगती ही है। ये सब कठिनाइयां दुर्बल स्तर के आहार के प्रतिफल है, जिसे कुपोषण भी कहा जा सकता है। आज असंख्य व्यक्ति कुपोषण के शिकार होकर दुर्बल होते और बीमार पड़ते हैं। यह कुपोषण आसमान से नहीं टपकता, यह दुर्बल भूमि से उत्पन्न हुए दुर्बल अनाज का ही प्रतिफल है। जनसंख्या वृद्धि के व्यापक दुष्परिणाम ऐसे हैं जो समूचे संसार को, समूचे समाज को हिलाकर रख देते हैं। व्यक्तिगत रूप से उसे जो प्रभाव में पड़ते हैं तो वे और भी स्पष्ट हैं। उन्हें हाथों हाथ देखा जा सकता है। छोटी आयु में विवाह हो जाने के परिणाम स्वरूप जल्दी जल्दी बच्चे होने लगते हैं। प्रत्येक प्रसव में जननी के स्वास्थ्य पर असाधारण दबाव पड़ता है। उदरस्थ भ्रूण के पोषण माता के शरीर से मिलता है। जननी का शरीर स्वयं दुर्बल हो तो वह उसी में से कटौती करके भ्रूण को रक्त मांस देती है। इससे उसका अपना स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और बालक भी समुचित पोषण के अभाव में दुर्बल पैदा होता है।
वह आरंभिक दुर्बलता आजीवन उसे कमजोर बनाए रखती है। माता को जल्दी बच्चे जन्ने पड़े और उसे महंगा पौष्टिक भोजन व समुचित विश्राम ना मिले तो उसकी दुर्बलता प्रसव का असह्य कष्ट सहने के उपरांत भी बनी रहती है। बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, इससे भी माता के शरीर के पोषण तत्वों का ही क्षरण होता है। इस हर बच्चे के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए ताकि पिछले बच्चे का दूध पीना छूट जाए और वह नए बच्चे के लिए आवश्यक जीवनी शक्ति उत्पन्न कर ले। पर यह देखा जाता है कि पिछला बच्चा शारीरिक दृष्टि से स्वावलंबी होने से पहले ही नारी के गर्भ में दूसरा बच्चा आ जाता है। इसका परिणाम 3 गुना होता है। पहला बच्चा अच्छी तरह चल नहीं पाता, नारी उसके दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती और पेट में आए नए बच्चे को उसी दुर्बल शरीर से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य भाग काटकर उदरस्त बच्चे को देना पड़ता है। हर प्रसव कितना कष्टकारक होता है इसे भोगी ही जानते हैं। प्रसव निवृत्ति का नया जन्म माना जाता है। जल्दी जल्दी अधिक संख्या में जिन्हें प्रसव संकट सहने पड़ते हैं वे बाहर से देखने में चमड़ी और मांस थोड़ा चेहरे पर भले ही बनी रहे पर भीतर से खोखली हो जाती है। उसे कोलू में पिसते हुए उस जननेंद्रिय संबंधी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिन्हें ना तो वह संकोचवश घर वालों को कह पाती है और ना ही उसका इलाज ही ठीक प्रकार से हो पाता है। बीमारियां, दुर्बलता, बच्चे, घर का कामकाज, इस पर भी यौनाचार का दबाव, इस सब मुसीबतों की चक्की से पिसते हुए वह उठती उम्र में ही बूढ़ी हो जाती है। फिर वह इस योग्य नहीं रहती कि घर की गाड़ी को किसी तरह धकेलते रहने के उपरांत भी कुछ ऐसा कर सके जिससे उनका कहने योग्य पुरुषार्थ कहा जा सके। पत्नी की ऐसी दुर्दशा बना देना उसका पति नामधारी का व्यवहारिक शत्रुता है, जो अपने मतलब के लिए जब तक मीठे वचन बोलकर उसे रिझाने का झूठा प्रयास प्रतन करता रहता है। यदि प्यार से पत्नी को कसौटी पर कसा जाए तो इसके लिए सीधी कसौटी यह है कि उसे पत्नी की प्रसव उत्पीड़न के संकट में कितना कम बार डाला। पुराने सड़े गले लोगों का यह कथन सर्वथा बेतुका है कि बहू को यहाँ आए इतने दिन हो गए पर अभी बच्चा नहीं हुआ। ये बात बहुत पुरानी है, जब जंगल और खेत ढेरों थे। उन्हें कमाने और रखाने के लिए घर का बड़ा कुटुंब चाहिए। संभवतः उन दिनों घर में अधिक बच्चे पैदा करना सौभाग्य माना जाता रहा होगा और उन्हीं दिनों वंश चलाने, पिंडदान मिलने जैसी बेतुकी बातें मूढ़ मान्यताओं के रूप में चल पड़ी होंगी। पर आज की स्थिति तो सर्वदा विपरीत है। उस जमाने में घर में ढेरों दुधारू पशु भी रहते थे और उसमें बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी समुचित दूध और घी मिलता था। पर अब तो सब चीजें मिलावटी और नकली होने के साथ साथ महंगी भी हैं। उन्हें खरीद सकना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हर दैनिक उपयोग की वस्तुएं इतनी महंगी हैं कि छोटे बच्चे के पोषण पर भी बड़े आदमी के बराबर खर्च आता है। पढ़ाई की फीस, किताबें, कॉपियां, ड्रेस आदि सब मिलाकर इतना बोझिल बैठती हैं कि प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर पढ़ा सकना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर स्कूलों की पढ़ाई जिस उपेक्षा पूर्वक होती है उसे देखते हुए ट्यूशन लगाने पर ही बच्चों को अच्छे नंबरों से पास होने की आशा बनती है। कॉलेज की पढ़ाई तक पहुंचते पहुंचते बोर्डिंग खर्च समेत वह खर्च 400-500 तक जा पहुंचता है। जिसके 4 बच्चे पढ़ने लायक हों वह उच्च शिक्षा किस प्रकार दिला पाएगा। वयस्क होने पर शादी करनी पड़ती है। लड़की वाले के तो एक शादी में ही प्याले बर्तन बिक जाते हैं। लड़के वाले भी नफे में नहीं आता। लूटने वाला काट कबाड़ तो घर में भर जाता है, किंतु जेवर, कपड़े, प्रदर्शन, बारात, प्रतिभोज आदि में जो खर्च करना पड़ता है वह लगभग बेटी वाले को जितना ही जा बैठता है। बच्चों की शादी भी इतनी ही भारी पड़ती है जितनी पढ़ाई। इसके बाद भी उनके स्वावलंबन का प्रश्न रह जाता है। भाई भाई मिलकर कदाचित ही कोई व्यवसाय कर पाते हो। नौकरियों में आए दिन ट्रांसफर होते हैं, उसमें मित्रता पड़ोसी का तो कुछ दुख बैठ ही नहीं पाता। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी भारी व्यवधान पड़ता है। मकान, किराया, बिजली आदि का खर्च चुकाने के उपरांत तो नौकरी के पैसों में से कुछ बचता ही नहीं। ऐसी दशा में वयस्क बच्चों का स्वावलंबन का ताना बाना भी पिता को ही बुनना पड़ता है। लड़की का विवाह तब हुआ समझा जाता है जब वह अपना घर संभाल ले। इस बीच इसमें तरह तरह के व्यवधान आते हैं। बहुत करने पर भी आशंका यही बनी रहती है कि लड़की अपने घर ही न लौट आए और किसी दबाव विग्रह से अपनी जान ही ना गंवा बैठे। कई बार लड़के ही ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लड़कियों को गृह संबंधी जानकारी के अभाव में तलाक की धमकी हर घड़ी देते रहते हैं।
दो स्थानों पर दूर दूर नौकरियां करने वाले तो एक प्रकार से आरंभ से ही आधी तलाक की स्थिति में रहते हैं। उठती आयु के बच्चे आवेश, आतुरता, उद्दंडता, अनुशासनहीनता, कुसंग, दुर्व्यसन जैसी बुराइयों में फंसते लगने लगते हैं और वे स्वयं परेशान नहीं होते, परिवार को भी अनेक चिंताओं और झंझटों में फंसाते हैं। वह समय तो बहुत पीछे रह गया जब बच्चे माँ के प्रति कृतज्ञ रहते थे और उनकी सेवा सहायता में तत्परता दिखाते थे। अब तो शरीर से अशक्त होने की स्थिति में उन्हें संतान के साथ भारभूत होकर ही काटने पड़ते हैं। चाहा यही जाता है कि इनसे जितनी जल्दी पीछा टूटे उतना ही अच्छा।